से लगा चुनरी में दाग। बहुत अच्छी है। अरे सिस्टर, आज की बात तेरे को यही चमचमाती गाड़ी में जाने का है। सर विधि मैम अभी तक आई नहीं। मतलब कैसी लड़की कास्ट की है? मतलब हीरोइन बनने से पहले ही स्टार बन गई वो। मुन्ना क्या हो गया, सब ठीक है? क्या शूटिंग रुकी पड़ी है? क्यों? क्योंकि हीरोइन अभी तक हाजिर नहीं हुई। रिलैक्स डैड, हम क्यों किसी की वजह से अपनी शूटिंग बर्बाद करें? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, लेट्स स्टार्ट। गुड दिन। नहीं नहीं बहनी, तो क्या हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया? रिश्ता खत्म? हाँ? कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? हाँ? अच्छा था? सर मुझे काम दीजिए ना। सर मुझे काम दीजिए ना, मैं आपकी फिल्म में एक्टिंग करना चाहती हूँ। सर मुझे काम दीजिए ना सर। हाँ? मैं एक्टिंग कर सकती हूँ ना? अंकिता, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, पर तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं मजा आया। हाँ? जिस राइटर ने भी तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी है ना, उसने नींद में लाइंस लिखे हैं। चलो मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट बताती हूँ। हाँ, बताइए। जी सर, जी। तुम और प्रेम साथ साथ चल रहे थे, है ना? फिर तुम प्रेम का इंतजार करती रही। तुमने देखा कि प्रेम कहीं दूर से आ रहा है ना? और साथ में विधि भी है। तुमने प्रेम और विधि को साथ में देखा। अंकिता, तुम्हें अब अंगूठी देखकर अपना रिश्ता याद करने की जरूरत नहीं है अंकिता। अंकिता, तुमने प्रेम और विधि को देखा है, साथ में देखा है ना? तो अब अंकिता महेश्वरी क्या करेगी? क्या? अब अंकिता महेश्वरी एक रिवॉल्वर लेगी। रिवॉल्वर? और जाके प्रेम और विधि को गोली मार देगी। हाँ? कैसा लगा सीन? चलो अंकिता, ये सीन करते हैं, बिल्कुल जमा कर। ठीक है? रेडी? जी सर। गोली। अगर ऐसी काम मिल जाएगा? ऐसे किया तो काम मिल जाएगा फिल्म में? हाँ? मिल जाएगा काम? देखो अंकिता, तुमने ऐसा किया ना, तो ही तुम्हें फिल्म में काम मिलेगा। जी सर, ओके। हेलो विधि, मैं जानती हूँ कि कोई जेन्युइन रीजन ही रहा होगा कि तुम्हें आने में देर हो गई, बट मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। जी, ऐसा ही होगा। गुड, वरना मुझे तो लगा था कि मिस्टर रोशन ने तुम्हें डांट दिया है तो कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। अब जी नहीं, ये फिल्म मेरे लिए मेरा शौक या मेरी करियर नहीं है, मेरी लड़ाई है। ऐसे छोटे मोटे घाव मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो मिस गौरी रेडी? आई एम रेडी। गुड, कंटिन्यू। थैंक यू। वैसे बेटा ये ना सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ना इमोशंस चाहिए दिल से। एंड यू लुकिंग वेरी गुड इन दिस। थैंक यू। हेलो। ये माँ के तुम्हारे यहाँ आ जाओ। डायलॉग याद है ना? जी। अरे मेकअप जरा मुंह अच्छी तरह से चिपकाओ। ओके प्रेम, ऑल द बेस्ट। वी आर गोइंग फॉर अ टेक नाउ। थैंक यू। कम ऑन प्रेम, आर यू रेडी? आई नीड अ गुड शॉट। ऑलराइट? या। हाय। हाय। चलो फील्ड क्लियर करो। चलो आई एम गोइंग फॉर अ टेक। रोलिंग एक्शन। प्यार किया था हमने, तुम हमारे रिश्ते को कैसे भूल सकते हो? मेरी जिंदगी हुआ करते थे तुम, और आज कह रहे हो कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो। हाँ, नहीं
नहीं जानता मैं तुम्हें। विक्रम, चले जाओ यहाँ से। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मीनाक्षी, तुम्हारी मीनाक्षी। एक बार कहा ना मैं नहीं जानता तुम्हें। चले जाओ। कैसे समझाओ तुम मुझे कि मेरी क्या मजबूरी है। मुझे माफ कर देना। Got it! Fantastic, fantastic, very good. तो गौरी जी, शॉट कैसा लगा आपको? Not bad, but not so good. Not so good. Not so good. Come on गौरी जी, ये शॉट मैंने ओके बोला, रोशन नंदा ने। हाँ, वो विधि के परफॉर्मेंस में थोड़ी गड़बड़ थी, वो डबिंग में संभाल सकती है। डोंट वरी एट ऑल। नहीं नहीं, बात विधि की नहीं है, एक्चुअली प्रेम की आवाज में वो प्यार, वो कसक, वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही है मिस्टर रोशन। पता नहीं, कुछ तो कमी है। मैं सोच रही थी कि इस सीन को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। I want to give one suggestion. क्यों ना ये डायलॉग्स बोलते वक्त अगर हीरो और हीरोइन की आंखों में थोड़ी नमी दिखाई जाए, थोड़े आंसू। नमी, आंसू। फैंटास्टिक आइडिया। हाँ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्या सोच है आपकी, वाह। We'll go for one more, all right? Sure. प्रेम, बेटा थोड़ा आंखों में नमी चाहिए, आंसू। Feel it more, okay? श्योर डैड। निकम दादा, प्लीज स्ट्रीम। जी नहीं दादा, मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है। आंखों में नमी के लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी वजह है। तुम्हें पता है प्रेम, सच्चा प्यार कभी भी आंखों से सूखा नहीं होता। सही कहा आपने, लेकिन जिन्हें सच्चे प्यार का मतलब भी नहीं पता, वो सच्चे प्यार की क्या एक्टिंग करेंगे? छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। Can we go for the shot? I need a good shot, okay? Both of you. Rolling. Action. प्यार किया था हमने, कैसे भूल सके तुम हमारे रिश्ते को? तुम जिंदगी थी मेरी, और आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते तक नहीं। हाँ, नहीं जानता मैं तुम्हें, नहीं जानता। विक्रम, चली जाओ यहाँ से। मैं मीनाक्षी हूँ, तुम्हारी मीनाक्षी। एक बार कहा ना, नहीं जानता मैं तुम्हें। चली जाओ। कैसे समझाओ तुम मीनाक्षी कि मेरी क्या मजबूरी है। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना।
Got it! Superb shot! Very good, प्रेम. Superb. कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? Yeah, it's okay. Kind of. How was it? It was okay, प्रेम. पर ये सीन और भी अच्छा हो सकता था. प्रेम, इस सीन को समझो, इस सिचुएशन को समझो. विक्रम यानी तुम मीनाक्षी से प्यार करते हो और अपने प्यार को मना करने के लिए, उसे पहचानने से इनकार करने के लिए तुम्हारे अंदर एक मजबूरी है. जरूर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उसे इनकार कर रहे हो और उसे मना करते वक्त तुम्हारी आंखों में एक दर्द महसूस होना चाहिए प्रेम. तुम्हें पता है प्रेम, सच्चा प्यार कभी भी आंखों से सूखा नहीं होता, ना ही खुशी में और ना ही गम में. सही कहा आपने. लेकिन जिन्हें सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं पता, वो सच्चे प्यार की क्या एक्टिंग करेंगे? सच्चा प्यार आंखों को सूखने नहीं देता, ना ही खुशी में ना ही गम में. जो सच्चे प्यार को महसूस करता है ना, उसकी आंखों को बरसने के लिए कभी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती. सदा दे मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे. धड़कन मेरी ये सदा दे मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे. धड़कन मेरी ये सदा दे. अब उस जहां से मैं क्या कहूँ. दीदी, तुमने कभी सोचा था कि एक दिन मुंबई से एक लड़का आएगा, तुम्हारे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेगा और तुम उससे प्यार कर बैठोगी? ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने प्रेम. पता है, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम है ना मेरी जिंदगी में ऐसे पंछी की तरह उड़कर आए हो. पता नहीं कहाँ से आ गए हो. पंछी?
यू मीन कौवा? मतलब मैं कौवा कर दूं? नहीं प्रेम, पंछी माने वाओ, ब्यूटीफुल। कहाँ से लाई? ये मैंने बनाया है। पता है, जब तुम भोपाल से चले जाओगे ना तो मैं ऐसे बहुत सारे बनाऊंगी और इन्हें देखकर तुम्हें याद करती रहूंगी। तुम इसे अपने पास संभाल के रखो। जब भी मेरी याद आए ना, इसे देखना। संभाल के रखोगे ना प्रेम? इसे जिंदगी भर संभाल के रखूंगा विधि। ये हमारे प्यार की निशानी है। I love you। अरे तुम तो शर्मा गई। दिल की मेरी है ये दुआ, रब से ये मैंने है ये कहा, मिल जाए कल मुझको जो तू, तुझसे ही मेरा है ये जहां। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं, भगवान नहीं। तो इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी मैं ही लिखूंगा। ये कमाल का गिफ्ट किसने दिया? छोड़िए ना डैड। मतलब यादें ताजा हो रही हैं, जख्म हरे। दोनों में नुकसान तुम्हारा है प्रेम। नुकसान और फायदा, हम हर बात में यही सोचते थे। देखो, मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं थी? मैंने तुम्हें सीन बराबर से समझाया, कैरेक्टर बराबर से समझाया, लेकिन फिर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम मीडियोकर थी। वाई? चल, मैंने वो शॉट ओके कर दिया क्योंकि वो क्या नाम उसका, गौरी वहां पे थी। देखो प्रेम, गौरी अंजी रेड्डी की बेटी है और हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, और आज तुम्हारी प्रोड्यूसर भी तुमसे खुश नहीं है, ना ही तुम्हारा डायरेक्टर माने मैं तुम्हारा बाप। छोड़िए ना डैड। एक बात बताइए, सबसे बड़ा राइटर और सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? अरे मुझे नहीं लेना देना इससे। मैं तुम्हें बात कर रहा हूं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं थी आज। डैड छोड़िए ना इन सब बातों को। आपकी और गौरी की बात तो बाद में भी कर सकते हैं, मैं कब आगे जा रहा हूं। आप पहले मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा राइटर और सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? ये तुम मुझे बता रही हो, मुझसे पूछ रहे हो? आई न्यू इट कि आप सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। चलो मैं ही बता देता हूं कि सबसे बड़ा राइटर कौन है। सबसे बड़ा राइटर है वो जो हमारी तकदीर लिखता है, हमें हर बार वही करने पर मजबूर करता है जो उसने लिख रखा है। कभी भी ना जो किरदार उसने लिखा ना, हमें भटकने नहीं देता है। और सबसे बड़ा डायरेक्टर है वो जो ऊपर बैठा है, भगवान। You know that? उसे ना ये साउंड, कैमरा, एक्शन कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत डायरेक्ट शूट करता है। देखो, मुझे तुम्हारी फिलॉसफी नहीं सुननी है। डैड मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो जो है ना, हमारी हर एक मोमेंट पे नजर रखता है, वही डायरेक्ट करता है उसे। हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे भागना है, सब वही डायरेक्ट करता है। बॉसी, आई सैल्यूट यू। पी रखी तुमने? आज पी रखी तुमने फिर से? नहीं डैड, आज मैं नशे में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। अब खुद ही सोचिए ना डैड, ये विधि जो थी उसे मैंने धोखा दिया ना धोखा, उसके साथ रिश्ता तोड़ा,
तोड़ा ना रिश्ता। और आज मैं उसी के साथ एक्टिंग कर रहा हूं। आप उसी की फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जिस लड़की ने आपके ऊपर हाथ उठाया था। तो आप ये बताइए डैड, कौन है सबसे बड़ा राइटर और डायरेक्टर? जिम्मेदार वो है डैड, मैं नहीं, जो आप मुझसे बार बार मेरी एक्टिंग के लिए सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस करूं। गुड नाइट। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूं, भगवान नहीं। तो इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी मैं ही लिखूंगा, भगवान नहीं। अपन की वजूदी क्या है? कौन है अपन? कुछ भी नहीं। मुन्ना, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, लेकिन कोई तेरे को कुछ बोल के गया ना, तो अपन को बहुत बुरा लगेगा। पहले बोल देता है। गलत कर दिया रे अपन ने। ऐसे थोड़ी ना पहले दिन गाड़ी लेके, मालूम था जब सेकेंड हैंड गाड़ी है तो एक बार मैकेनिक से दिखा के चलाना चाहिए ना। आज अपन की वजह से तकदीर वाली को डांट पड़े लिए, यदि अपन से बहुत गुस्सा होगी ना। नहीं, अब अपन है ना उसको सॉरी बोल देगा, माफी मांग लेगा अपन। मुन्ना, सॉरी। अरे ये क्या बोल रही? मुन्ना, आज मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने डांट पड़ी। आई एम सॉरी। ऐसी बात कर रही? सॉरी तो अपन को बोलना चाहिए ना, अपन का गलती है। आज अपन की वजह से तू शूटिंग पे लेट पहुंची और वो डायरेक्टर सबके सामने तेरे को चिल्ला है। माफ कर देना, कल से ना अपन गाड़ी एकदम बराबर चलाए। मुन्ना, वो रोशन ने सबके सामने तुम पर चिल्लाया। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आई थी। वो चिल्लाए तो उसमें क्या हो गया रे? अपन का वजूद क्या है? कौन है अपन? कुछ भी नहीं। मुन्ना, क्या बोल रहे हो तुम? पर वो तेरे पर चिल्लाया ना, ये बात अपन को अच्छा नहीं लगेगा, पहले बोल देता है। मतलब कोई तुम्हारा इंसल्ट करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्ना, वो रोशन ने सबके सामने तुम पर चिल्लाया, तुम्हें चले जाने को कहा सेट के बाहर, और तुम। अरे इसमें बुरा क्या लगाने का? अपन की वजूदी क्या है? कौन है अपन? कुछ भी नहीं। मुन्ना, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, लेकिन कोई तेरे को कुछ बोल के गया ना, तो अपन को बहुत बुरा लगेगा। पहले बोल देता है। मतलब कोई तुम्हारा आके इंसल्ट कर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? वो रोशन नंदा ने सबके सामने तुम्हें चिल्लाया, तुम्हें बाहर जाने को कहा, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तकदीर वाली ये छोटा मोटा इंसल्ट है ना, बचपन से लेकर आज तक अपन बहुत खायला है। लेकिन अगर तुझे कोई बोल के जाएगा ना, तो अपने ना उसको फोड़ के रख डालेगा। सर वो शूटिंग छोड़ के चले गए हैं। लेकिन कहाँ गया वो? पता नहीं सर। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी अनप्रोफेशनल। बताया भी नहीं उसने। फोन भी ऑफ है उसका। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जा ढूंढो उसे। गो! एक्सक्यूज मी सर। सर, अगर हीरो वापस आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं मेकअप रूम में वेट कर रही हूँ।